jungles. उनको आपको मालूम उन्हें जंगल और पहाड़ और तराइयां पसंद आती है. That's what Amos was. यही तो आमोस था. I'd like you to turn with me. मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालें Amos chapter 7. आमोस उसका 7वां अध्याय. And this is actually a reply to a man called Amaziah who was bringing false accusations against Amos. और ये आप पाएंगे कि ये उत्तर है उस आदमी के लिए जिसका नाम है अमजिया, जो कि एक झूठा तोहमत लेके आ रहा है आमोस के ऊपर. I'm reading verse 14. मैं 14वीं आयत पढ़ रहा हूं. And this would kind of reflect what kind of a man this was. और ये इस बात को प्रदर्शित करके दिखाएगा किस किस्म का आदमी था ये. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son. Oh God. But I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit. And the Lord took me as I followed the flock. And the Lord said unto me, Go, prophesy unto my people Israel. आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो भेड़ों को का चरवाहा और गूलर के वृक्षों को छांटने वाला था. और यहोवा ने मुझे भेड़ों से के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर. He heard somebody roar. उसने किसी को गरजते हुए सुना. And he said, और उसने कहा, the lion hath roared. सिंह गरजा है. Who can stop from prophesying? अब नबूवत करने से कौन रोक सकेगा? 2 years. I'll read that scripture for you. मैं आपके लिए शायद को पढ़ूंगा. He is an ordinary man. वो तो एक बहुत ही आम इंसान, साधारण आदमी है. Wilderness loving man. जंगल प्रेमी इंसान. That's how the kind of people God loves to choose, in fact. और आप पाएंगे सही मायने में खुदावंद ऐसे ही लोगों को चुनना पसंद करते हैं. He told about Abraham once. उसने एक बार इब्राहिम के विषय में कहा, A berry eating man. एक बेर खाने वाला मनुष्य. The one who used to eat wild berries. जो ऐसा आदमी जो कि जंगली बेरों खाता था. John, he's a lover of wilderness. और यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो भी जंगल प्रेमी है. And he used to eat that wild honey and eat that locusts. और वो टिड्डी और बन मधु खाता था. That's right, John ate the locusts. और आप पाएंगे कि यूहन्ना ने तो टिड्डियों को खाया चबा के. The spirit of Elijah loved to eat locusts. और एलिया की आत्मा को पसंद आता है टिड्डियां खाना. To destroy these worms. ताकि इन कीड़ों को बर्बाद कर दे. I hope you're catching that spirit. मैं आशा करता हूं कि आप इस आत्मा को पकड़ पा रहे होंगे. Amen. And we need to be like that too, brother. आमीन. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें भी ऐसा होना जरूरी है. So he is a wilderness loving man. तो ये जंगल प्रेमी इंसान है. And he said, I was not a prophet. और उसने कहा, मैं एक नबी नहीं था. I was just a simple herdsman. मैं तो केवल एक आम चरवाहा था. And I used to gather sycamore fruits. और मैं गूलर को इकट्ठा किया करता था, उसके फलों को. So live a lot of my time near the sycamore trees. तो मेरा जो अधिकतम समय था वो गूलर के पेड़ों के पास गुजरता था. But one day God came and said, लेकिन एक दिन खुदावंद आया और उन्होंने कहा, Amos, come here. आमोस यहाँ पर आ जाओ. You're not just a shepherd. तू केवल मात्र चरवाहा नहीं है. Now start prophesying. अब नबूवत करने लग. Speak against this place. इस जगह के विरोध में बोल. Speak against that place. उस जगह के विरोध में बोल. Speak against that place. उस जगह के विरोध में बोल. Start prophesying. नबूवत करने लग. I raised you to that position. मैंने तुझे उठा करके उस जगह पे पहुंचाया है. I made you an instrument. मैंने तुझे एक ऐसा पात्र बनाया है To speak my judgments. ताकि तू मेरे न्यायों को बोले. Let those judgments fall on those places. ऐसा हो कि वो न्याय उन जगहों पे बरपा हो. I'm not happy with those places. मैं उन जगहों से खुश नहीं हूँ. And I want to speak my words against them. और उनके विरोध में मैं अपने शब्दों को बोलना चाहता So हूँ. I'm taking you. So मैं आमोस तुझे ले रहा हूँ. After following few sheep. जो कि कुछ भेड़ों के पीछे जो चल रहा था उसके. Following the father's sheep. जो कि पिता की भेड़ों के पीछे चल रहा था. The father had given him some sheep. पिता ने उसको कुछ भेड़ें दी थी. And he was following those sheep. और वो उन भेड़ों का अनुकरण उनके साथ साथ चल रहा था. But now God said one day, लेकिन एक दिन अब खुदा ने कहा, stand up अब खड़े हो जा and start prophesying. और अब नबूवत करने लग. His ministry was changing. उसकी सेवकाई बदल रही थी. From a pastor, एक पास्टर से he was now coming to a place अब वो एक जगह में पहुंच रहा था when he would be a prophet. जब वो एक नबी होगा.
If you see the life of Brother Branham, अगर आप भाई ब्रैनम के जीवन को देखें, you'll find the same thing. आप वही चीज को पाएंगे। He was a shepherd. वो एक चरवाहे थे, He led some sheep. उसने कुछ अगुवाई करी, कुछ नेतृत्व की, कुछ भेड़ों की। He led some people when in Pastor Roy Davis's church. भाई रॉय डेविस के चर्च में उन्होंने अगुवाई करी, नेतृत्व की कुछ लोगों की। But when they started anointing women preachers, लेकिन जब उन्होंने औरतों को प्रचारक के रूप में अनॉइंट करना शुरू he किया, gave up his fellowship card उन्होंने अपने फेलोशिप कार्ड को दे दिया and he started leading his own group. और वो अपने झुंड की अगुवाई करने लगे। And honestly, he pastored for 17 years. और 17 साल तक ईमानदारी के साथ उन्होंने सेवकाई की। But one day God told him, लेकिन एक दिन खुदा ने उनसे कहा, stand up आप खड़े हो जा and prophesy. और नबूवत कर। Speak against Los Angeles. लॉस एंजलिस के विरोध में बोल, Speak against Hollywood. हॉलीवुड के विरोध में बोल, Speak against Britain. ब्रिटेन के विरोध में बोल, Speak for Russia. रूस के लिए बोल, Speak for Germany. जर्मनी के लिए बोल। Did he speak for Germany? क्या उन्होंने जर्मनी के लिए बोला? He said, when you see the East and West Germany united, उन्होंने कहा जब आप पूरब और पश्चिम जर्मनी को एक साथ मिलते हुए देखो। 1962. 1962